बाबा नीम करौरी का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने महाराज जी का एक ऐसा दिव्य चेहरा उकर कर आता है जिसे देखते देखते हृदय नहीं भरता। तो आप सोचिएगा, जब महाराज जी का आपके जीवन में प्रवेश हो जाए तो आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं। तो इसलिए आज का ये क्रमांक यदि आप तक भी पहुंचा है तो आप ये मत समझिएगा कि ये क्रमांक बिना वजह आपके पास आया है, क्योंकि महाराज जी के हर क्रमांक का आप तक पहुंचना एक बहुत बड़े विषय पर, एक बहुत बड़े परिवर्तन पर आधारित होता है। तो इसलिए आज के इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि आज हम महाराज जी के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनको सुनकर आपका विश्वास महाराज जी पर कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी के अनन्य भक्तों के जीवन में जब जब महाराज जी का प्रवेश होता है तो महाराज जी का प्रवेश कभी भी विफल नहीं होता। किसी भी अनन्य भक्त को यदि महाराज जी की कहानियां, प्रसंग, महाराज जी के छवि चित्र या महाराज जी से संबंधित कोई भी जानकारी मिल रही है तो आप इसे नजरअंदाज भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि महाराज जी का कभी भी कोई अवतरण किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में बिना कारण के नहीं होता। तो इसलिए यदि आपको भी महाराज जी के क्रमांक मिल रहे हैं या महाराज जी के इस प्रसंग को आप सुन रहे हैं या महाराज जी की जानकारी को जुटाने में लगे हुए हैं, तो समझ जाइएगा कि महाराज जी ने आपके जीवन को चुन लिया है एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए। बहुत से अनन्य भक्तों के आज मैं आपके साथ अनुभव साझा करना चाहूंगा जो कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन से पहले ही आपको आगाह कर देंगे। कई अनन्य भक्त बताते हैं कि उन्होंने कभी पूरे जीवन में महाराज जी का नाम तक नहीं सुना था और एकाएक उनके जीवन में आजकल में इतने परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वो बताते हैं कि महाराज जी के प्रसंग, महाराज जी की कहानियां, महाराज जी के छवि चित्र, महाराज जी की जानकारियां ना जाने कहां से जहां भी देखते हैं हमें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है, या अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये किस कारण से हो रहा है, महाराज जी की क्या मनोइच्छा है आपके जीवन को लेकर। सबसे पहले इस बात को आप समझिएगा कि यदि आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसका पहला अर्थ होता है कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। महाराज जी चाहते हैं कि आपके इस जीवन में अब परिवर्तन हो। जिस जीवन में, जिस कष्ट में आप अभी जी रहे हैं, तो ये जीवन महाराज जी ने आपके लिए नहीं सोचा। महाराज जी चाहते हैं कि आपके जीवन का भी उद्धार हो। तो सबसे सकारात्मक संकेत मैं इसको कहूंगा, यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल को बिल्कुल भी आप उदास मत करिएगा। महाराज जी का ये प्रवेश पहला स्तर है कि आपके जीवन में अब बदलाव होगा। आप कैसी ही स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हो, कैसा ही समय क्यों ना चल रहा हो आपके जीवन में, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदलने की मंशा महाराज जी ने ठान ली है। और जब महाराज जी जैसे सदगुरु का साथ आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है तो हृदय को उदास करके कोई लाभ नहीं होगा। केवल महाराज जी की मर्जी को स्वीकार करके महाराज जी का हाथ थाम कर चलने का समय आ गया है। इसलिए अब रुकना नहीं है, हृदय को सकारात्मक बना लेना है। बाकी कार्य महाराज जी पर छोड़ दीजिए, आपका जीवन महाराज जी उद्धार में ही कर देंगे। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्रम पर। दूसरे क्रम में क्या होता है कि यदि महाराज जी के ऐसे प्रसंग आपके जीवन से जुड़ेंगे तो अब परिवर्तन कैसे आएगा, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में यहाँ पर उठता है कि चलिए महाराज जी के प्रसंग भी मिल रहे हैं, महाराज जी की जानकारी भी जुटा रहे हैं, कैसे करके महाराज जी की जानकारी हमारे जीवन में अपने आप आ रही हैं, तो अब परिवर्तन कैसे होगा और ये कब तक होगा। देखिए, जब जब आपको महाराज जी के ऐसे प्रसंग, कहानियां या महाराज जी के छवि चित्र मिल रहे हैं, ये बहुत ही नजदीक का समय होता है। यहां पर यदि आपने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो समझ जाइएगा कि आपका भाग्य आपके पास चलकर स्वयं आ रहा है, लेकिन आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से अनन्य भक्तों ने इस पर भी हमें लिखा है कि हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमने उसे सामान्य घटना समझकर वहीं पर छोड़ दिया और हम अपने कार्यों में लग गए। ये बहुत बड़ी भूल होगी। आप सोचिएगा कि आपका भाग्य अब संवरने जा रहा है, लेकिन आप उस मार्ग से ही हटकर दूसरी ओर चले गए, तो कितना गलत होगा ये। तो इसीलिए आपको यहां पर थोड़ा जागृत रहने की आवश्यकता है। करना क्या है, जागृत कैसे रहना है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जागृत रहने का आशय यहाँ पर यह है कि महाराज जी साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि बेटा, तेरे जीवन में मैं अब चलकर आ रहा हूं, तुझे जीवन में छोटे मोटे बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बदलाव आपसे कुछ नहीं मांगते, ये बदलाव केवल आपसे ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आपको अपनाना है। आप देखिए, 2 कदम चलेंगे तो महाराज जी कई कदम चलकर स्वयं आपके पास आ रहे हैं।
तो क्या 2 कदम अपने जीवन को बदलने की ओर आप नहीं चल सकते? यहाँ पर बदलाव ये करना है कि थोड़ा आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। जो भी निर्णय आप जल्दबाजी में लेते हैं उन्हें थोड़ा सा रोकना होगा, समय लेना सीखना होगा। और आध्यात्मिक भी बहुत कुछ आपको नहीं करना है। महाराज जी श्री हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक रहे हैं, तो इसलिए महाराज जी चाहते हैं कि मेरा अनन्य भक्त भी हनुमान जी की भक्ति को स्वीकार करे। और श्री हनुमान जी की भक्ति को पाना इतना मुश्किल नहीं है। केवल श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ, केवल एक पाठ से शुरुआत करिए। एक पाठ प्रतिदिन आपको करना होगा, बाकी कार्य महाराज जी स्वयं आपसे करा लेंगे, आपके हृदय को तक बदल कर रख देंगे। बहुत से लोग ऐसे हमें लिखते हैं और सैकड़ों हमारे पास संदेश रोजाना ये आते हैं कि हम तो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला, उनका ऐसा सानिध्य मिला कि महाराज जी ने हमारा पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। तो महाराज जी हृदय परिवर्तित करना जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शुरुआत करनी है आध्यात्म के लिए। केवल दिन में एक पाठ कर लीजिए श्री हनुमान चालीसा का, बाकी महाराज जी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर आपसे ऐसे ऐसे कार्य कराएंगे, आपके कर कमलों से इतने सुंदर कार्य महाराज जी करवाएंगे कि आपको कभी पता ही नहीं चलने देंगे कि आप पहले क्या थे और आज क्या बन गए। इतनी कृपा होती है महाराज जी की। तो इसीलिए कुछ भी बेवजह नहीं है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा प्रयास करिए कि महाराज जी के इन संदेशों को जीवन में ग्रहण करना शुरू करिए। महाराज जी आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर यह बात भी निकल कर आती है कि महाराज जी केवल मुझे ही ऐसे संदेश क्यों भेज रहे हैं, महाराज जी आखिर मुझसे ही क्यों जुड़ना चाहते हैं। यहां पर आपको यह समझना होगा। महाराज जी का एक वाक्य मैं आपसे साझा कर लूं। महाराज जी कहते हैं कि हम अपने भक्तों का चुनाव भी स्वयं करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये दिव्य भक्ति महाराज जी दे रहे हैं। आप तक महाराज जी पहुंच रहे हैं तो आप बड़भागी हैं, बहुत भाग्यवान हैं। आप कई गुना अपने भाग्य को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। महाराज जी ने आपका यदि चुनाव किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि जीवन में कभी भी अकारण कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे एक बड़ी वजह होती है, और यहाँ पर वजह क्या है? आपके जीवन को बदलना, आपके जीवन को सही दिशा पर लेकर आना। बहुत से अनन्य भक्तों ने हमें यह भी लिखा है कि हमारे जीवन में कई दिन ऐसे भी गए जहां पर हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा, और पूरी तरह से जीवन से हार चुके थे। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ऐसे अनन्य भक्तों ने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन आकर्षित किए हैं महाराज जी की कृपा से। वो धन्यवाद देते नहीं थकते कि महाराज जी ने हमारे जीवन को क्या से क्या कर दिया। इसीलिए ये जीवन ऐसे ही आपका आगे नहीं चलने वाला, ये जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। प्रयास क्या करना है कि केवल महाराज जी की भक्ति को स्वीकार करते रहें, इन संदेशों को समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रत्युत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। महाराज जी प्रत्युत्तर भी आपको खुद ही सांकेतिक रूप से बता देते हैं कि ये संदेश किस वजह से आ रहा है। और बहुत से अनन्य भक्त तो यूं ही समझ जाते हैं कि महाराज जी जो ये संदेश हमें भेज रहे हैं ये किस पर्याय में भेजा जा रहा है। आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि महाराज जी किस विषय में आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही अद्भुत होता है महाराज जी से जुड़ना। आज के इस क्रमांक में मैं सारे अनन्य दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि धैर्यवान होकर थोड़ा रुक कर एक बार महाराज जी की मंशा को समझ जाइए कि महाराज जी क्या चाहते हैं। उसके बाद वही होगा जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, उसके बाद वो सब कुछ होगा जो आप बनना चाहते हो। बस एक बार महाराज जी के इन संदेशों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझें और जीवन में ग्रहण करें। महाराज जी बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित कर देते हैं अपने अनन्य भक्तों के जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, कष्ट चल रहे होते हैं, और अपने अनन्य भक्त को महाराज जी हमेशा सार्थक बनाकर छोड़ते हैं। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत फलदायी हो। हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।